चलिए बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द लेक्चर फॉर क्लास 10 मैथ्स, क्लास 10th मैथ्स CBSE यूपी। ठीक है, चलिए स्टार्ट। देखिए ये जो एक आपका ये देख रहे हैं आप, ये एक आपका फंक्शन है। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू दिस फंक्शन। ठीक, जिसमें आपका क्या है a0 a1 a2 ये आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, n इज कॉल्ड डिग्री। इसमें जो n होगी उसको कहेंगे डिग्री। ठीक है, अब देखिए जो आपके पॉलिनोमियल होते हैं वो चार प्रकार के, दे आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। व्हेन डिग्री जो आपकी 1 होगी, ठीक है, डिग्री जब आपकी 1 होगी, ठीक है, जब डिग्री आपकी 1 होगी तो आपका वो दैट इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका एग्जांपल आपका ये देख सकते हैं, यू कैन सी ax + b इज एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। व्हेन डिग्री इज 2 देन इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री आपकी 2 होगी तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, नाउ टॉक अबाउट व्हेन द डिग्री इज 3, जब डिग्री आपकी 3 होगी इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और स्टैंडर्ड मतलब इसका एग्जांपल क्या है, ax³ + bx² + cx + d, जबकि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगला होता है आपका व्हेन डिग्री इज़ 4, जब डिग्री आपकी 4 होगी तो इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, अ रियल नंबर अल्फ़ा इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इफ़ एंड ओनली इफ़ f अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। मतलब अल्फ़ा 0 कहलाएगा पॉलिनोमियल का जब जो इक्वेशन होगी उसमें x की जगह जब हम अल्फ़ा पुट कर देंगे तो पूरे फंक्शन का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो उसको बोलेंगे हम लोग ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये आपका फंक्शन है f(x) इक्वल टू ax² + bx + c। ये आपका कोई फंक्शन है। यहाँ इसका ज़ीरो आपका अल्फ़ा तब कहलाएगा जब यहाँ पे x की जगह हम अल्फ़ा इसमें रखेंगे और जो टोटल वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे वो अगर 0 आती है तो अल्फ़ा क्या कहलाएगा, इस फंक्शन का 0 कहलाएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस हम बताते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ये आपका कोई फंक्शन है, आपको बताना है कि 3 -1 और -2 इसका 0 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, शो डैट 3 -1 एंड -1/2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने इसको f(x) इक्वल टू मान लिया। अब स्टेप बाय स्टेप हम वैल्यूज़ की रखेंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं f3। क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल f3 निकालेंगे। ठीक है, f3 निकालेंगे तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, चलिए तो 2 × 3³ 3 × 3² 8 ×
3 minus 3. 2, and that is 27, that is 9, that is 24, that is 3. Okay, now that is minus 27, that is minus 27, that is 54. So minus 27, that is minus 54 and minus 54. So this is 0. Now we will find f minus 1. So what? 2 into minus 3 minus 8 minus 1, 3. So that is also minus 1, that is plus 3, that is 8, and that is 3. Students, that is minus 3, that is minus 3. So minus 2 minus 3 plus 8. So minus 3 minus 3 minus 6 minus 6 minus 8. So that is minus 8 plus 8, that is 0. Okay, now talk about next. Two minus 2, 1 by 2 to the power 3, 3 minus 2 to the power 1 by 2 to the power 2, 8, that is minus 1 by 2, and 3. So 2 into minus 1 by 8. Okay, and that is plus 3 by 4, or that is 8 by 2, and that is 3. Okay, so that is minus 1 by 4, that is 3 by 4, that is 4 minus 3. So that is 1 plus 3 by 4 minus 4. We will take LCM, that is 4, that is 3, that is 1. Something is wrong. Minus 1 by 8. Student, that is minus, and that is minus.
Okay, so that is minus 3 minus 1, that is 4. So 4 minus 4 by 4, that is 0. So we can say that minus 3 minus 1 and minus 1 by 2 are zeros of given polynomial. Okay, now talk about next question. Now talk about second question. कह रहा है if minus 3 is one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 whole square x cube plus kx plus 1, then find the value of k. There is a mistake, that is x square. Okay, so first of all we will write polynomial fx is equal to k minus 1 square x square plus kx plus 1. ठीक है, जब आपका माइनस 3 इसका पॉलिनोमियल होगा तो अब माइनस 3 इज इन इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, तो चलिए अब रखते हैं. सो के माइनस 1 स्क्वायर और x माइनस 3 स्क्वायर प्लस के माइनस 3 plus 1 is equal to 0. So that is 9. So 9 और यहाँ पे हम k माइनस 1 का स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे. k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू. ओके, सो दैट इज 9k स्क्वायर, दैट इज 9, दैट इज 18k माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. So that is 9k square, that is 21k, or that is 10 is equal to 0. Okay, so we will use Dharachar. So k is equal to plus minus b under root b square minus 4ac upon 2a.
So put the value of that is 21 plus minus b square 21 square minus 4 9 by 2 8. So that is 21 that is 441 minus 360 18. So 21 plus root 441 1 so root 81 by 18. So this is a root of 9. So 21 plus minus 9 upon 18. So we will divide by 3. Now first of all 21 plus 9 by 18, and second is 21 minus 9 by 18. So that is 30 by 18, and that is 12 by 18. Okay, so the k is 5 by 3, and that is 2 by 3. This is your answer. Note down. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ x plus 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, लेट fx is equal to 5 x cube plus k plus 2 x square 3kx plus 2. Okay, so here we will put x is equal to minus 2. So putting f minus 2 is equal to 0. So put 5 minus 2 x cube plus k plus 2 minus 2 square 3k minus 2 plus 2 is equal to 0. So that is 5 minus 8, and that is k plus 2, that is 4, that is minus plus 4 minus plus 6k plus 2 is equal to 0. So that is minus 40 plus 4k plus 8 plus 2 plus 6k is equal to 0.
So that is 6k and 4k, that is 10k. 40 में से 8 जाएगा तो माइनस का 32 बचेगा, इज इक्वल टू, और 2 भी है, सो ये आपका 2 भी है, 10 ये 30, सो 10k is equal to 30, so k is equal to 30 by 10, now that is 3, so k is equal to 3. This is your answer, no doubt. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. इफ x प्लस अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल, इसका एंड इसका, देन प्रूव डैट अल्फ़ा इज इक्वल टू n माइनस क्यू अपॉन m माइनस p. ठीक है, सो इसको हम लोग fx मान लेते हैं, इसको हम gx मान लेते हैं. ठीक है, सो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू. अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x बराबर अल्फ़ा रखेंगे माइनस का, सो माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो पुट करिए, सो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस p माइनस अल्फ़ा प्लस q इज इक्वल टू 0, सो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस p अल्फ़ा प्लस q इज इक्वल टू 0. इक्वेशन आपकी फर्स्ट होगी. सेकंड को मिलाते हैं gx एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस n, सो g अल्फ़ा इज इन इक्वल टू 0. ठीक है, तो रखिए यहाँ पे वैल्यू, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस m माइनस अल्फ़ा प्लस n इक्वल टू 0. अल्फ़ा स्क्वायर m अल्फ़ा प्लस n इक्वल टू 0. इक्वेशन सेकेंड. अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. नाउ वी विल सॉल्व बोथ इक्वेशन. अल्फ़ा स्क्वायर पी अल्फ़ा प्लस क्यू इज इक्वल टू सेट. इक्वेशन इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो डेट इज कैंसिल आउट. सो हो जाएगा पी अल्फ़ा माइनस एम अल्फ़ा इज इक्वल टू n माइनस क्यू. ओके, सो यहाँ से हमने अल्फ़ा कॉमन ले लिया,
ओके स्टूडेंट्स, प्लस इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से हमने क्या कर लिया, अल्फ़ा कॉमन ले लिया। सो ये क्या हो जाएगा, p माइनस एम हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, माइनस n माइनस क्यू होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, कॉमन ले लिया माइनस, तो कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये हो जाएगा माइनस, अरे n माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक, सो माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आपको दे दिया फंक्शन पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, और कह रहा है कि जो आपका 1 है, इस 1 जो है आपका इस फंक्शन का 0 है, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। सो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू, तो रखिए आप यहाँ। सो ए 1 का स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1 और 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट में नहीं है। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ठीक, तो इसको हम ये लिखेंगे ऐसे, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये होगा। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। सो ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 3 ए माइनस 1 और यहाँ पे 1 रख देंगे, माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हो जाएगा ए माइनस 3a माइनस 3 प्लस 3 और माइनस 1 इक्वल टू 0। सो a माइनस 3a डेट इज़ 2a और डेट इज़ प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो 2a इज इक्वल टू माइनस का 2। सो a इज इक्वल टू माइनस 2/2 डेट इज़ 1। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। बच्चों क्वेश्चन लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया था हमने, नोट डाउन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।